जिम्मेदारियां जब बढ़ जाती हैं ना, तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि मैं एक साधारण सी गृहिणी हूँ, लेकिन मेरे सपने जो हैं वो साधारण नहीं हैं। मैंने जो सपने देखे हैं वो मेरी एक जिद है, क्योंकि मुझे वो सपने पूरे करने हैं। फिर उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े ना, मैं अपने कदम पीछे कभी नहीं हटाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि हमने जो सपना हमने देखा है ना, वो हमने देखा है और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो जिम्मेदारियां तो बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो काम और मतलब कि मेहनत भी दुगनी बढ़ जाती है। मेहनत तो हमें करनी है। कौन से ऐसे काम हैं जो हम नहीं करेंगे, काम करने हैं। लेकिन जो है ना, हमें थकना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें मेहनत करनी है अपने सपनों के लिए और अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि डेली जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह की ना हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की टिफ़िन बनाना है, बच्चों को समय पर भेजना है। और जो घर के सदस्य हैं वो काम पर जाते हैं, उनको समय पर नाश्ता देना है, उनको भेजना है। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है और इसको हमें मतलब इसको पूरा करना भी हमारा ही फर्ज है। तो उसको हम क्यों मतलब कि समय पर पूरा करना पड़ेगा। तो अगर हम उस वो जो है बढ़ गई हैं और समय बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना हम अपने सपनों को भूल जाएंगे। नहीं, अगर हमें पता है कि जैसे सुबह हम 5 बजे उठते हैं, जब हमारे बच्चों को स्कूल जाना होता है तो हम सुबह 5 बजे उठते हैं और 5 बजे उठकर फिर हम अपना पूरा काम करते हैं, झाड़ू पोछा पूजा पाठ। जैसे आधा घंटा मेरा झाड़ू पोछा में चला गया, आधे घंटे में नहा धोकर 6 बजे तक आ जाती हूँ। फिर आधा घंटा मेरा जो है ना पूजा पाठ में चला जाता है। क्योंकि पूजा आधा घंटा तो लगभग सबका जाता होगा, क्योंकि तुलसा माता के यहाँ जल चढ़ाना होता है, सूर्य देव भगवान को जल देना होता है, घर की मंदिर में पूजा करना होता है। तो ये ना आधा घंटा तो ले ही लेता है। तो हमको ना 6:30 बज जाते हैं पूजा पाठ करते हुए। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ टिफ़िन बनाने में और नाश्ता बनाने के लिए टिफ़िन बनाती हूँ। तो 7 साढ़े 7 बजे ले मेरा बेटा स्कूल चला जाता है। तो अगर मैं ये सोचूं ना कि जैसे कि मुझे जिस दिन स्कूल जाना है उस दिन मैं जल्दी उठकर काम करूँगी, बस बेटे को स्कूल भेज दूँगी और जो काम होंगे जल्दी से कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे कि अब संडे ले लो कि संडे पर रहा है, तो संडे को अगर हम सोचें कि चलो आज बच्चों का स्कूल बंद है, छुट्टी है, हस्बैंड जी भी नहीं जाना है, चलो आज थोड़ा सा हम देर में उठते हैं और थोड़ा और आराम कर लेते हैं, आज संडे तो है, सब लोग घर ही पर तो रहेंगे। तो ऐसा क्या होता है ना कि हमारा रूटीन जो है बिगड़ जाता है। फिर शरीर में ना आलस आ जाती है और अगले दिन अगर हमें उठना सुबह पड़े ना कि 5 बजे उठना है ना, तो सच बताती हूँ, जहाँ आप एक दिन अगर 6 बजे उठी ना, फिर आपका शरीर जो है ना बिल्कुल आलस से भर जाएगा। फिर अगले दिन यही होता है, चलो थोड़ी देर और लेटे, अभी उठ जाएंगे अभी। फिर ये अभी उठने में ना इतनी देर हो जाती है और देर होने से फिर जब देर होती है ना तो पूरा मन थक जाता है, लगता है ना कि काम करने का मन ही नहीं करता। और फिर 10-5 मिनट तो ये सोचने में चले जाते हैं ना कि काम मैं शुरू कहाँ से करूं, मैं क्या करूं कि मैं 7 बजे तक अपने बच्चों को टिफ़िन रेडी कर दूं। तो 10-15 मिनट तो हमारे ऐसे सोचने में निकल जाते हैं, फिर जो है काम समय पर होता नहीं है। और कहते हैं ना कि अगर समय निकल गया
तो काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं कि आप अपना एक टाइम टेबल बना कर रखो, चाहे संडे हो या मंडे हो, अपने समय से उठो, अपने समय से काम करो। अगर हम ये सोच के चले ना कि चलो ठीक है, हफ्ते में 7 दिन हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने हस्बैंड जी के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए सुबह का कार्य करते हैं, तो जो भगवान के लिए ना, ठाकुर जी के लिए हमें सिर्फ आधा घंटा का समय मिलता है उनके पास, उनको पूजा पाठ करने के लिए, उनके साथ बातें करने के लिए। हमारे पास हफ्ते में 7 दिन सिर्फ आधा घंटा मिलता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि चलो संडे को अगर हम अपने समय पर ही उठ जाएं, जैसे कि डेली 5 बजे उठते हैं, तो अगर हम 5 बजे उठेंगे ना, तो क्या होगा ना कि जो आधा घंटा हम नाश्ते के लिए, सुबह नाश्ते के लिए जल्दी निकालते थे ना, वही आधा घंटा हम भगवान जी को दे सकते हैं। उनके साथ हम 1 घंटे का समय लगा सकते हैं संडे वाले दिन, उनसे अच्छे से बातें कर सकते हैं, अपने मन की बातें कह सकते हैं, अपने दिल की बातें कह सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ सुनते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो उनसे हम अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं, और उनकी एक दिन, कम से कम हफ्ते में 1 दिन अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हैं, उनकी अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि कभी अपने टाइम टेबल से नहीं हटना चाहिए। अगर टाइम टेबल बिगड़ता है ना, तो फिर दिन अच्छा नहीं जाता और फिर गुस्सा आती रहती है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी।